जब 141 चैप्टर 141। देव ने ईशानी को वहां से चलने के लिए कहा और ये देखकर कि ईशानी अभी भी चुपचाप वहीं खड़ी थी, देव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसका हाथ पकड़कर वहां से बाहर चला गया। ये देखकर अनुज फुर्ती से उन दोनों के पीछे हो लिया। दरवाजे पर उनकी मुलाकात आशीष से हुई, जो खबर सुनने के बाद वहां पहुंचा था। ईशानी और देव को एक साथ बाहर निकलते देखकर आशीष एक पल के लिए आश्चर्यचकित रह गया। उसकी नज़र उन दोनों के हाथ पर गई और उन दोनों का हाथ एक साथ देखकर उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और ईशानी को अपने पीछे खींच लिया, फिर देव से विनम्रता से कहा, मिस्टर श्रीवास्तव, आपको मेरी भाभी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उनकी देखभाल कर लूंगा। उद्धरण चिन्ह। फिर उसने ईशानी को अपने साथ खींच लिया। डैम, ईशानी शादीशुदा थी। फिर देव। अनुज ने सावधानी से देव की ओर देखा। जैसा कि अपेक्षित था, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफी उदास थे और उसने उदासीनता से उसे दिशा में देखा जहां ईशानी और आशीष चले गए थे। अनुज अपने दिल में आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। आखिरकार उसके बॉस को प्यार हो गया था, लेकिन एक शादीशुदा लड़की से। कितने दुख की बात है। ईशानी, मैंने सब सुनाओ, तुम डरो मत, मैं और भाई इस पूरे मामले को ठीक से संभाल लेंगे। उद्धरण चिन्ह। आशीष ने चलते हुए कहा, बीच बीच में वही ईशानी की ओर देख रहा था। हर बार यह इतना संयोगात्मक क्यों था? वह सिर्फ एक दिन के लिए बाहर निकला था और आज ही ऐसा हो गया। सौभाग्य से इस बार वह सुरक्षित थी, लेकिन आशीष की आंखें अचानक ठंडी हो गई। इस बार कनिका ने वास्तव में उसे फंसाने के लिए हर संभव प्रयास किया था। ऐसा काम करने के लिए अपने ही बच्चों का इस्तेमाल करना और कल्पना रूप से दुष्टतापूर्वक था। वह पहले से ही कल्पना कर सकता था कि जब वह दोनों अपने शहर में लौटेंगे तो वहां क्या होगा, लेकिन वह महत्वपूर्ण नहीं था। अभी सबसे जरूरी बात यह थी कि ईशानी कैसा महसूस कर रही थी। उसे जल्दी करना पड़ा और उसे अपने भाई के पास वापस लाना पड़ा। अब सिर्फ वही ईशानी को संभाल सकता था। पूरे रास्ते ईशानी ने उसे कुछ भी नहीं कहा। वो न जाने कहाँ खोई हुई थी। उसकी यह हालत देखकर आशीष को डर लग रहा था। बकवास, नंदिनी ने गुस्से में अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये सबसे ताजी खबर थी। नफरत के कारण कनिका ने अपने खुद की बहन कनिका को धक्का दिया। उसके गुस्से की वजह से कनिका ने अपना बच्चा खो दिया। उद्धरण चिन्ह। कमेंट्स भी एक दूसरे का पक्ष ले रहे थे। ज्यादातर लोग ईशानी पर अत्यधिक दुष्ट होने का आरोप लगा रहे थे। हर कोई कह रहा था कि अपने नफरत की वजह से उसने एक मासूम बच्चे तक को नहीं बख्शा। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि नमन ने कनिका को सिर्फ इसलिए चुना था क्योंकि ईशानी बहुत शातिर थी। ये सब कुछ देखकर नंदिनी काफी गुस्से में थी। इससे पहले कि यह साबित करने के लिए कोई सबूत होता कि ईशानी ने ही कनिका को धक्का दिया था, ये सभी लोग पहले से ही आंख बंद करके पक्ष ले चुके थे। न जाने क्यों नंदिनी को ऐसा लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर उन सभी लोगों को हायर किया हुआ है। उन सभी को पब्लिक ओपिनियन बदलने के लिए पैसे मिले थे। हालांकि अभी सबसे महत्वपूर्ण बात ईशानी की सुरक्षा थी। उसने कई बार उसे फोन किया लेकिन उसका फोन बना रहा था। वह नहीं जानती थी कि वह अब कैसी है। नंदिनी ने गंभीर भाव के साथ कंप्यूटर स्क्रीन की ओर देखा। उसे उम्मीद थी कि इस परेशानी को चोट नहीं लगेगी। आशीष ने कर सीधे राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप टावर के अंदर ग्राउंड पार्किंग में पार्क की। गाड़ी में से बाहर निकालने के बाद वो सीधा प्रेसिडेंट की प्राइवेट लिफ्ट में चला गया और वहां से सीधा प्रेसिडेंट ऑफिस की तरफ बढ़ गए। ईशानी और आशीष को देखने के बाद अतुल ने कहा, प्रेसिडेंट अंदर आप दोनों का इंतजार कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। आशीष ने धीरे से अपना सिर हिलाया, फिर उसने धक्का देखकर दरवाजा खोला और अंदर चला गया। दूसरे शहर में ईशानी के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में जानने के बाद अभिमान ने अपना सारा काम बंद कर दिया था। वह फ्रेंच विंडो के सामने खड़ा हुआ था और ठंडा भावों के साथ नीले आसमान को देख रहा था। उसके पतले होंठ एक सीधी रेखा में कसकर बंधे हुए थे। ईशानी ने कहा था कि वह अपनी मुश्किलों को खुद सॉल्व कर सकती है, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था कि उसे बीच में आना ही पड़ेगा। उसकी आंखें सिकुड़ गई। इस बार वह कनिका को आसानी से नहीं जाने देगा। भाई, हम वापस आ गए। उद्धरण चिन्ह। आशीष ने उसके पीछे से कहा। अभिमान की पीठ अकड़ गई और वह धीरे से पीछे घूम गया। उसकी आंखें ईशानी के पीले पड़े चेहरे पर पड़ी और उसकी आंखें तुरंत दुख से भर गई। जैसे ही ईशानी ने अपने सामने अभिमान को देखा, अचानक उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। अब उसके बेचैन दिल को मानो आश्रय मिला था और वह धीरे धीरे शांत हो गई। आशीष ने उन दोनों को देखा और ऑफिस से बाहर चला गया।
आशीष के जाने के बाद अभिमान अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सका और वो तुरंत ईशानी को अपने गले लगाने के लिए आगे बढ़ गया। आई एम सॉरी बेबी, आई एम सो सॉरी बच्चा, उसने धीरे से कहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उसकी रक्षा नहीं कर पाया, जिससे वह इतना डर गई थी। ईशानी ने अपना चेहरा उसकी बाहों में छुपा लिया। जब से कनिका गिरी थी, उसका दिल बेचैन हो गया था, लेकिन अब अभिमान की बाहों में उसे शांत कर दिया था। उसकी आंखों से आंसू अभी भी अनियंत्रित रूप से बह रहे थे। अभिमान ने कुछ नहीं कहा, उसने बस चुपचाप उसे गले लगा लिया और उसे अपनी बाहों में रोने दिया। ईशानी उसकी बाहों में टूट रही थी, लेकिन उसे समेटने के लिए वह हर वक्त उसके लिए मौजूद था। उनके पीछे डूबते सूरज की रोशनी कमरे में फैल रही थी। आसमान में छाए हुए गुलाबी बादल काफी सुंदर थे। दो लोगों को एक दूसरे के गले लगाने का दृश्य अब सबसे भव्य दृश्य बन गया था। जब ईशानी शांत हुई तो अभिमान ने उसे सहारा देकर सोफे पर बैठा दिया। ईशानी रोना बंद नहीं कर रही थी, उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने ऊपर देखा और अभिमान की काली आंखों देखी। उसने अपनी आंखें नीची कर ली और उसकी पलकें हल्की सी कांपने लगी। डोंट लुक एट मी प्लीज, आई लुक अगली नाउ। इतनी देर से लगातार रोने के कारण उसकी आवाज बैठ गई थी। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, अभिमान ने मुस्कुराते हुए कहा। रियली? ईशानी आश्चर्यचकित थी। उसने अपना सिर उठाया और उसकी मुस्कान देखी। तभी उसे एहसास हुआ कि वह तो मजाक कर रहा था। नहीं, तुम बिल्कुल भी बदसूरत नहीं हो। मेरी नज़र में तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज वसंत की गर्म हवा की तरह कोमल थी, जो उसके दिल को छू रही थी। मुझे बदसूरत खाने के लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, भले ही अब तुम कुछ भी अच्छा कहे। ईशानी ने अपने मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश करते हुए कहा। उसके चेहरे के भावों को देखकर अभिमान मुस्कुराया। उसने उसे दोबारा कसकर अपने गले लगा लिया और कुछ नहीं कहा। ईशानी चुपचाप उसकी छाती पर झुक गई। वह उसकी स्थिर और शक्तिशाली दिल की धड़कनों को सुन रही थी। उसकी धड़कन नहीं सुनने से उसे अभूतपूर्व शांति महसूस हो रही थी। काफी देर तक शांत रहने के बाद उसने धीरे से कहा, मैंने कनिका को धक्का नहीं दिया था। उद्धरण चिन्ह। मैं जानता हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसकी धीमी आवाज में पूर्ण विश्वास का स्वर था। अगर मुझे पता होता कि वह मुझे बताने के लिए अपने बच्चों का इस्तेमाल करेगी, तो मैं निश्चित रूप से उसे कैमरा दे देती। मैं उम्मीद भी नहीं की थी कि वह इतने निर्दयी होगी कि अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचेगी। ये कहते हुए ईशानी फिर से रो पड़ी। अभिमान में धीरे से उसके बालों को सहलाया और कहा, अगर तुम उसे कैमरा दे भी देती, तब भी वह तुम्हें प्रेम करने का कोई और तरीका ढूंढ लेती। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने उसे अपनी बाहों में से आज़ाद किया और अपने दोनों हाथों से उसका कंधा पकड़ लिया। उसने उसकी तरफ देखने के लिए अपना से नीचे किया और एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, वह वैसे भी उसे बच्चे पर गिव अप करने ही जा रही थी, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ईशानी ने भरी हुई आंखों के साथ उसकी तरफ देखा। इससे पता चला कि अभिमान समझ गया था कि वह इतनी देर से क्यों रो रही है। इस हादसे के बाद ईशानी की रेपुटेशन पर क्या फर्क पड़ेगा, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ईशानी को फिक्र कनिका के अजान में बच्चों की थी। दूसरे शहर में जैसे ही कनिका पीछे की ओर गिरी तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, वह बच्चों को चोट नहीं पहुंचने दे सकती थी, इसलिए वह उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी थी। जब उसने कनिका के शरीर के नीचे खून देखा तो वह दम रह गई और घबरा गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह इस दुनिया से गायब हो रहे एक बच्चे को देख रही हो। वह दृश्य उसके मन की गहराई तक बस चुका था। जैसे ही ईशानी ने अपनी आंखें बंद की, उसे ऐसा लगा जैसे उसने फिर से वह खून देखा हो। वहां से वापस अपनी शहर में आते वक्त फ्लाइट में, भले ही वह बहुत थकी हुई थी, फिर भी उसने अपनी आंखें बंद करने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि अगर उसने अपनी आंखें बंद कर ली तो वो भावनात्मक रूप से टूट जाएगी और उसके दिल में अपराधबोध उसे ले डूबेगा। जब तक उसने अभिमान को अपनी नज़रों के सामने नहीं देख लिया तब तक उसे चैन नहीं आया। वह एक असहाय बच्चों की तरह रोती रही, जिससे बिना कुछ कहे उसकी भावनाएं व्यक्त हो गई थी। आशीष ने सोचा कि वह डरी हुई है, इसलिए उसने रास्ते में उसे सांत्वना दी, लेकिन उसने उसकी सच्ची भावनाओं को नहीं समझा। सिर्फ अभिमान ही उसे समझता था। उसे फिर से रोते हुए देखकर अभिमान ने अपना हाथ उठाया और धीरे से उसके चेहरे पर आए आंसू पोंछ दिए। उसने चिंता के साथ उससे पूछा, तुम फिर से क्यों रो रही हो? उद्धरण चिन्ह। उसकी आंखों में अपने लिए इतनी फिक्र देखकर वह और भी चादर होने पर मजबूर हो गई। लेकिन कुछ ही देर बाद वह अचानक मुस्कुराने लगी। अब थैंक यू। उद्धरण चिन्ह। हमेशा मेरा साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। सिर्फ तुम्हारे साथ की वजह से ही मैं इतनी मुश्किल सिचुएशन का इतनी शांति के साथ सामना कर सकती हूँ।
उद्धरण चिन्ह। पागल लड़की। वो मंद मंद मुस्कुराया, उसकी काली आंखों में स्नेह और प्यार भरा हुआ था। ईशानी ने अपने हाथों से अपने आंसू पोंछे। उसने एक गहरी सांस ली और उससे पूछा, क्या ये खबर पहले ही ऑनलाइन आ चुकी है? कॉल। अभिमान ने हाँ में अपना सिर हिलाया। अभी कुछ देर पहले ही आशीष ने मुझसे कांटेक्ट किया था। उद्धरण चिन्ह। इतनी जल्दी उस न्यूज़ का ऑनलाइन पोस्ट होने का मतलब यही था कि कनिका ने पहले से ही सब कुछ प्लान किया हुआ था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं फिर से इतनी फेमस हो जाऊंगी। ईशानी ने आत्मग्लानि से मुस्कुराते हुए कहा, अगर उसे बच्चों को कुछ भी हो गया तो मुझे पूरी जिंदगी इसका ब्लेम अपने ऊपर लेना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। वह बच्चा अब नहीं रहा। अभियान ने उसे एक और नई खबर बताई। ईशानी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत उसे से पूछा, क्या डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए? उद्धरण चिन्ह। हाँ, कनिका काफी तेजी से गिरी थी। जब तक वह अस्पताल पहुंचे तब तक काफी देर हो चुकी थी और बच्चे को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उद्धरण चिन्ह। ईशानी की आंखें फिर से नम हो गई, लेकिन इस बार उसने अपना सिर उठाया, अपने होठों को भिजा और अपने आंसुओं को रोक लिया। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को मुस्कुराने पर मजबूर करते हुए बोली, कम से कम उसे बच्चों को ऐसी क्रूर मां तो नहीं मिली। उद्धरण चिन्ह। जब उसने यह बात कही तब भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे बच्चे पर दया आ रही थी। इससे पहले कि वह ये खूबसूरत दुनिया देख पाता, वह ये दुनिया ही छोड़कर चला गया। अभिमान ने चुपचाप उसे अपनी बाहों में भर लिया। ईशानी ने अपना चेहरा उसके आलिंगन में छुपा लिया। वह अपने दिल में दर्द को दबाने में असमर्थ रही और उसने अपने आंसुओं से धीरे धीरे उसकी शर्ट को भिगो दिया। ये लड़की सचमुच बहुत दयालु थी। अनटाइटल्ड चैप्टर 142। देव से कोई भी जवाब न पाकर कनिका कॉफी कप को वही टेबल पर रखकर वहां से चली गई। देव का असिस्टेंट वहां आया और कनिका को वहां से जाते हुए देखा। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हमारे देव को अपने झांसी में फंसा सकती हो तो तुम दिन में सपना देख रही हो। उद्धरण चिन्ह। देव ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसकी ओर देखा। अनुज, मैं तुम्हारा कब से हो गया? उद्धरण चिन्ह। मेरे नहीं, देव, अपने फैंस के। अनुज ने अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए कहा। उसका जवाब सुनकर देव मुस्कुराया और फिर से अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने लगा। अनुज, ये काफी डस्टबिन में फेंक दो, उसने धीमे स्वर में आदेश दिया। अनुज ने तुरंत कॉफी का कप उठाया और उसे लेकर डस्टबिन की तरफ चल दिया। कुछ ही दूरी पर खड़ी हुई कनिका ने उसे कॉफी को फेंकते हुए देखा। ये देखकर तुरंत उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। क्या देव जानबूझकर उसे टारगेट कर रहा था? लेकिन जब उन दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति कोई द्वेष नहीं था तो वह ऐसा क्यों करेगा? जब कनिका सेट पर पहुंची तो शूटिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। शायद इसलिए कि वह आज देव के साथ एक्ट कर रही थी। कनिका की आज अच्छी स्थिति थी और उसकी एक्टिंग भी ज्यादा बुरी नहीं थी। हालांकि ईशानी को करने का बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि कनिका का आज का परफॉर्मेंस बेहतर था। तो उसने सीधा अपना कैमरा उठाया और कनिका की कोई तस्वीर ले ली। वह उसे न्यूज़ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। एक शॉट खत्म करने के बाद सभी एक्टर्स और एक्ट्रेस ने ब्रेक लिया और अगले शॉट का इंतजार करने लगे। ईशानी ने इस मौके का फायदा उठाया और कनिका की तरफ चल पड़ी। कनिका अपना मेकअप ठीक करा रही थी। जब उसने देखा कि ईशानी उसके पास आ रही है तो उसने अपने मेकअप आर्टिस्ट को वहां से जाने के लिए बोल दिया। ईशानी, अभी भी याद है कि तुम यहाँ काम करने के लिए आई हो? उद्धरण चिन्ह। जब ईशानी सेट पर आई थी तो कनिका ने उसे पहले ही देख लिया था और उसने ये भी देखा था कि उसने उसकी तस्वीर ली थी, इसलिए उसने फिर से उसका मजाक उड़ाने का मौका जब्त कर लिया। बेशक मुझे यह अच्छे से याद है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अच्छे से जानती हो कि इस काम को करना कितना मुश्किल है, तो इस काम को पूरा करने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने जो कहा वो उसका निहित अर्थ कैसे नहीं समझ सकती थी। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, तुम्हारा दिन काफी थका देने वाला रहा होगा। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए बहुत शुक्रिया। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कनिका थोड़ा गुस्सा हो गई। जैसे ही वह ईशानी का जवाब देने वाली थी उसने अचानक से ध्यान दिया कि आज ईशानी के साथ आशीष नहीं था। उसकी आंखें, जिन पर बेहतरीन मेकअप किया गया था, सिकुड़ गई और उनमें रोशनी का एक अंश तेजी से चमकने लगा। उसने तुरंत अपने आप भाव बदले और मुस्कुराते हुए बोली, आज वीर फिल्मिंग शेड्यूल पूरा हो गया है। मुझे विश्वास है कि आज तुमने कुछ सीखा होगा या फिर तुम आज कुछ सीखोगी। उद्धरण चिन्ह। उसके इस तरह अचानक बदलाव को देखकर ईशानी थोड़ा अच्छे चकित हुई और फिर अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए बोली,
मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे जैसा एक बड़ा स्टार मुझे निराश नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी, कनिका ने मुस्कुराते हुए कहा। जो लोग ईशानी और कनिका के बीच की कॉन्फ्लिक्ट को नहीं जानते थे, उन लोगों के हिसाब से वह दोनों इस वक्त काफी अच्छे से बात कर रहे थे और उज्ज्वल रूप से मुस्कुरा रहे थे। उन दोनों के बीच का माहौल काफी सुकून और खुशी भरा था। हालांकि ईशानी और कनिका दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि यह सिर्फ एक भ्रम था। दूसरे सीन का दूसरा शूट। एक्शन। बोर्ड की थपथपाहट की आवाज के साथ क्रू ने फिर से शूटिंग शुरू कर दी। ईशानी दूर खड़ी थी और सेट पर मौजूद दो महिलाओं को देख रही थी। दोनों में से एक कनिका थी और दूसरी अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत में एक दूसरी एक्ट्रेस थी। बिच, तुम्हारी चुलबुली और धोखा देने वाली शक्ल के कारण तुम्हारे लिए यहाँ रहना आसान नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। प्लीज, मैं। उद्धरण चिन्ह। उसे एक जोरदार तमाचा मारा गया। जैसे ही उसे न्यू एक्ट्रेस ने अपना हाथ उठाया, ईशानी ने तेजी से कैमरा उनकी ओर बढ़ा दिया। शॉट में उसे थप्पड़ के कारण कनिका का चेहरा झुक गया था, जो इतना भारी था कि हर कोई उसके चेहरे पर हथेली का आकार लेते हुए स्पष्ट रूप से देख सकता था। ईशानी हांफने के अलावा कुछ और नहीं कर सकी। ये देखकर उसे लगभग दर्द होने लगा था। थप्पड़ के कारण आगे के सारे शॉट भी बहुत जल्दी और आसानी से समाप्त हो गए। ईशानी को वह तस्वीर भी मिल गई थी जो वह चाहती थी। अब अगर उसे भी सारी तस्वीर मिल ही गई थी तो उसको यहाँ और दिन रुकने की जरूरत नहीं थी। वो मुड़ी और वहां से जाने ही वाली थी, लेकिन अचानक उसने सुना कि कोई उसे बुला रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कनिका उसकी ओर हाथ हिलाकर उसे अपने पास आने के लिए कह रही थी। ये कुछ अच्छा नहीं था। ईशानी ने अपनी बाहें ऊपर उठाए और बिजी क्रू की ओर देखा। उसने सोचा कि यहाँ इतने सारे लोगों के होने की वजह से कनिका उसके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगी। इसलिए वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और कनिका से कुछ कदम दूर रुक गई। व्हाट्सअप, उसने ठंडा स्वर में पूछा। कनिका ने एक रुमाल में बर्फ वाला पिता हुआ था और उसे धीरे से अपने सूखे हुए गाल पर दबा रही थी। उसने ईशानी के सवाल का जवाब देने के बजाय उससे पूछा, तुम्हारे फोटो कैसे हैं? उद्धरण चिन्ह। इतने खराबी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। इसकी कोई जरूरत नहीं है। ईशानी ने सीधे तौर पर उसे पिक्चर दिखाने से मना करते हुए कहा, अगर तुम मुझसे और कुछ नहीं कहना चाहती हो तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। वह फिर से पलट गई। ईशानी, कनिका ने चिल्लाकर कहा। उसने बर्फ को अपने हाथ में पकड़ लिया और ईशानी की तरफ चल पड़ी। ईशानी के माथे पर बल पड़ गए और उसने सावधानीपूर्वक उसकी तरफ देखा। गिव मी, कनिका ने अपना हाथ आगे बढ़ते हुए कहा। क्या? ईशानी ने और भी अधिक सख्ती से अपनी बाहें सिकोड़ ली। कैमरा। वह देखना चाहती थी कि ईशानी ने क्या शूट किया है। ईशानी ने फिर से उसे मना कर दिया, तुम जल्द ही उन सबको ऑनलाइन देख लोगी। उद्धरण चिन्ह। नहीं, मैं उन्हें अभी देखना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। कनिका ने जोर देकर कहा और सीधे उसके गले में लटके हुए कैमरे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ गई। खुद को बचाने की सहज प्रवृत्ति से ईशानी ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। कनिका ने हार नहीं मानी और फिर भी उसे हथियाना चाहती थी। अभी दोनों आपस में उलझ गए। अचानक ही कनिका लड़खड़ा गई और उसकी पूरी बॉडी अनस्टेबल हो गई। पीछे की तरफ गिरते ही उसकी तेज चीख निकल गई। कनिका को गिरने से बचने के लिए ईशानी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कनिका काफी तेजी से नीचे जमीन पर गिर गई थी। जब लोगों ने कनिका की चीख सुनी तो सभी लोग उसे तरफ दौड़ पड़े। उन लोगों ने देखा कि कनिका जमीन पर लेटी हुई है और ईशानी उसके किनारे पर खड़ी थी। कनिका, ट्विंकल ने चलाकर कहा और उसकी ओर भागी। ट्विंकल, मेरा पेट, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कनिका ने अपनी आंखें खोली, उसका पूरा चेहरा दर्द से पीला पड़ गया था। खून, उसका खून बह रहा है। उद्धरण चिन्ह। किसी ने चिल्लाकर कहा। सब लोगों ने देखा कि कनिका के निचले शरीर से धीरे धीरे खून बह रहा था। एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी करो। उद्धरण चिन्ह। सेट पर तुरंत अफरा तफरी मच गई। ईशानी अभी तक सदमे में डूबी हुई थी और जब उसे किसी ने मारा तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हंगामा सुनकर देव विवाह चला गया और उसने देखा कि ईशानी वहां अचंभित खड़ी हुई थी। वह घबरा गया और उसने क्रू मेंबर के एक सदस्य को रोका, जो घबराहट में भाग रहा था। यहाँ क्या हुआ है? उसने उससे पूछा। कनिका घायल हो गई है। उद्धरण चिन्ह। कनिका। देव ने और भी अधिक सख्ती से अपनी बाहें सिकोड़ ली। उसने उसे व्यक्ति को वहां से जाने के लिए कहा और फिर तेजी से अंदर चला गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ईशानी जमीन पर पड़े हुए खून को एकटक देखती रही।
उसका पूरा शरीर ऐसे सुन पड़ गया था जैसे मानो किसी ने उसे पर ठंडा पानी डाल दिया हो। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे और उसका शरीर धीरे धीरे कांप रहा था। अचानक किसी ने उसे पर ब्रह्म से प्रभाव किया, जो अभी तक गुमसुम थी। जिस वक्त उसे होश आया, उसका पूरा शरीर लगभग पीछे की ओर गिर चुका था। जब उसने सोचा कि वह भी कनिका की तरह पीछे जमीन पर गिर जाएगी, तभी किसी ने उसे तेजी से गले लगा लिया। उसने अपनी आंखें उठाए और चिंतित काली आंखों की एक जोड़ी देखी। उसने अवचेतन रूप से कहा, अभय। देव की आंखें चमक उठी। ईशानी को ठीक से खड़ा होने में मदद करने के बाद उसने अपनी तेज नज़र उसे इंसान पर डाली जिसने उसे मारा था। वह कनिका के असिस्टेंट ट्विंकल थी। ट्विंकल ने अपनी आंखों में अत्यधिक नफरत के साथ ईशानी को देखा। अगर तुम अभी भी जीना चाहती हो तो यहाँ से बाहर निकल जाओ। उद्धरण चिन्ह। देव की ठंडी आवाज में घातक द्वेष का भाव झलक रहा था। ट्विंकल की पीठ अकड़ गई। वह जानती थी कि उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वह देव का सामना कर सके, और अब देव ईशानी की रक्षा कर रहा था। उसने अनीशा से अपने दांत पीस लिए और ईशानी की ओर इशारा किया। उसने चिल्ला कर कहा, शी इज अ मर्डर। इसने कनिका को नीचे धक्का दिया है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही ट्विंकल ने ये कहा, हर जगह हंगामा मच गया। सभी ने ईशानी को विश्वास के साथ देखा। एक कमजोर और कोमल दिखने वाली लड़की का दिल इतना गुरूर कैसे हो सकता था? क्या ये कनिका की बहन नहीं है? उद्धरण चिन्ह। हाँ, ये वही है। ऐसी अफवाही थी कि कनिका ने अपनी बहन के मंगेतर को छीन लिया। उद्धरण चिन्ह। मुझे ये पता है, उसकी बहन बहुत दयनीय है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन ये सिर्फ इस वजह के कारण लोगों को चोट नहीं पहुंचा सकती। चाहे कुछ भी हुआ हो, उसमें बच्चे का कोई दोष नहीं था। वह बच्चा निर्दोष है। उद्धरण चिन्ह। आसपास बहुत शोर हो रहा था और अंतहीन चर्चाएं ईशानी को परेशान कर रहे थे। उसने अनजाने में अपने हाथों को कसकर भींच लिया। वह वास्तव में अपना बचाव करना चाहती थी और सभी को ये बताना चाहती थी कि कनिका कोश के द्वारा बिल्कुल भी धक्का नहीं दिया गया था। वह अपने आप गिर गई थी। लेकिन जब उसने ये कहने के लिए अपना मुंह खोला तो उसके मुंह से एक आवाज भी नहीं निकल सके। उसने उन लोगों की तरफ देखा जो उसके सामने अंतहीन चर्चा कर रहे थे। ईशानी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। शट अप, कोल्डोरा और धीमे स्वर में गुस्से भरी डांट से सभी का दिल कांप उठा और सभी ने अपना मुंह बंद कर लिया। देव की बर्फ जैसी ठंडी नज़र उन लोगों पर पड़ी। उन सभी ने उसकी बर्फ जैसी ठंडी नज़रों को देखा तो वह सभी डर के मारे अपना सिर झुकाए बिना नहीं रह सके। आखिरकार उसी की नज़र ट्विंकल के नाराज चेहरे पर रुकी और उसने कहा, तुमने कहा था कि ईशानी ने कनिका को धक्का दिया है। क्या तुमने यह अपनी आंखों से देखा था? उद्धरण चिन्ह। ट्विंकल ने अपने होंठ कसकर काटे और उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसका शरीर कांप रहा था। अगर कनिका ने उसे यह नहीं कहा होता कि घटना के बाद सभी लोगों को ये बताना है कि ईशानी ने ही उसे धक्का दिया है, तो वह अभी तक यहाँ से भाग चुकी होती। अगर तुमने उसे ऐसा करते नहीं देखा है, तो ये प्रूव करने के लिए कि ईशानी ने ही उसे धक्का दिया है, तुम्हें सबूत देने पड़ेंगे। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने उसके किसी भी बात का उत्तर नहीं दिया और चुप रहना बेहतर समझा। ये देखकर कि उसने कोई उत्तर नहीं दिया है, देव ने व्यंग्यपूर्वक कहा, कनिका से कहो कि वह आत्मपराजित ना हो। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसने ईशानी की ओर देखा और पाया कि उसकी आमतौर पर ऊर्जावान आंखें पूरी तरह से अपनी चमक खो चुकी थी और बहुत उदास थी। वह वास्तव में उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ना चाहता था, लेकिन वह अभी तर्कसंगत था और उसके लिए और मुश्किल नहीं खड़ी करना चाहता था। उसने अपने आवेग का विरोध किया और उसके कान में फुसफुसाया, ईशानी चलो चले। उद्धरण चिन्ह। अनुज, जो वही किनारों पर खड़ा था, ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। क्या एक लड़की को उसके बॉस ने इतनी आत्मीयता से बुलाया? क्या उसके बॉस को प्यार हो गया था? वह ईशानी को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। खैर, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि वह बेहद खूबसूरत थी। उसकी सुंदरता कोई भड़कीली सुंदरता नहीं थी, बल्कि काफी आरामदायक थी। उसका स्वभाव ताज़ा और साफ था। वह वेस्ट में उसी प्रकार की थी जिसे उसका बस पसंद कर सकता है। ये देखकर कि ईशानी अभी भी चुपचाप वही खड़ी थी, देव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसका हाथ पकड़कर वहां से बाहर चला गया। ये देखकर अनुज फुर्ती से उन दोनों के पीछे हो लिया। अनटाइटल्ड चैप्टर 143। अस्पताल में नमन शब्द होकर डॉक्टर ऑफिस से बाहर चला गया। चलते हुए वह लड़खड़ाया, फिर धीरे से दीवार से पीठ टिक कर बैठ गया। उसने अपना सिर उठाया और अपने हाथ अपनी आंखों पर रख लिए। सॉरी, हम फेल हो गए। जब आपकी पत्नी यहाँ पहुंची, तब तक बच्चे का दिल पहले से ही धड़कना बंद हो चुका था। उद्धरण चिन्ह।
ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर की क्षमा याचना भरी आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही है, और यही सब सोचते हुए उसकी आंखों से आंसुओं की एक और लकीर चुपचाप उसके गालों पर बह निकली। वह सोचता था कि उसके मन में बच्चों के लिए कोई भावना नहीं है, लेकिन जब उसने सुना कि उसका बच्चा अब जा चुका है, तब से ही उसको अपने दिल में बेकाबू दर्द महसूस हो रहा था। वह बच्चा उसका था, जिस बच्चे की उसके माता पिता को उम्मीद थी, वह चला गया। नहीं, जब कनिका उठी तो उसने अवचेतन रूप से अपने पेट को छुआ और उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गई। बच्चा जा चुका था। उसने अपने हाथ में लगी हुई सी को नजरअंदाज करते हुए बैठने का संघर्ष किया। उसने देखा कि उसके बगल में एक आदमी था और वह जल्दी से उसकी तरफ देखने लगी। वह नमन था। नमन को देखकर उसकी आंखें तुरंत दबा गई। उसने कहा, नमन, मेरा बच्चा, ही इज गॉन। उद्धरण चिन्ह। नमन ने एक शब्द में नहीं कहा और वह बस उसे उदासीनता से देखता रहा। इस समय कनिका ने ध्यान दिया कि नमन के साथ कुछ गड़बड़ है और उसने तुरंत अपनी भौहें चढ़ाकर उससे पूछा, नमन, तुम्हें क्या हो गया है? उद्धरण चिन्ह। नमन ने व्यंग्यपूर्वक कहा, कनिका, क्या अब तुम खुश हो? उद्धरण चिन्ह। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? कनिका को उसके बाद कुछ समझ नहीं आई। ने कहा कि क्या अब तुम खुश हो, क्योंकि बच्चा तो अभिमान जा चुका है। नमन ने अपनी बात दोहराई। उसकी बात सुनकर कनिका हाथ से बिना नहीं रह सकी। वह जोर जोर से हंस रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बच्चा जा चुका है तो इसमें मुझे खुश क्यों होना चाहिए? उसने पूछा। मैं जानता हूं कि तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पॉपुलर होने के लिए बेताब हो, और इस पॉपुलैरिटी को हासिल करने के लिए वह बच्चा तुम्हारे लिए पहले से ही बोझ था। उद्धरण चिन्ह। नमन का लेजा ठंडा था क्योंकि वह उसे आरोपों और दोषारोपण से भरी निगाहों से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कनिका ने कोई बड़ा जोक सुना हो और वह जोर से हंसने लगी। आंखों से लगातार आंसू बहाने की वजह से उसे नमन का चेहरा धुंधला नजर आ रहा था। नमन को देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि वह उसे पहचानती ही ना हो। नमन, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मैं पॉपुलर होना चाहती हूँ, लेकिन मैंने कभी अपने बच्चों को अपने लिए बोझ नहीं समझा था। उद्धरण चिन्ह। फिर तुम घर पर क्यों नहीं रही जैसा कि मैंने तुमसे कहा था? तुम अपना एक्टिंग करियर कंटिन्यू करती रही और मेरी और मेरे माता पिता की फीलिंग को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दी गई। और अब जब हमारा बच्चा ही जा चुका है, तो मैं ये बात अब उन लोगों को जाकर कैसे समझाऊं? नमन अपनी सामान्य गरिमा पूरी तरह खो चुका था और वह कनिका पर तेजी से चिल्लाया। कितने सालों में नमन ने कभी भी कनिका के प्रति इतना रुखा व्यवहार नहीं किया था। वह उसे विश्वास से देखते रही। उनके वार्ड में एक सीरियस टेंशन पैदा हो चुकी थी। लंबे समय के बाद कनिका ने शिकायत में अपना मुंह बनाया और कहा, तुम मुझ पर इतने कठोर क्यों हो? उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नमन भी आश्चर्यचकित था कि उसने वास्तव में कनिका पर चिल्लाया। उसने शायद अभी तक कभी अपना आपा नहीं खाया था, लेकिन अपने बच्चों को खो देने के बाद वह शांत कैसे रह सकता था? मुझे भी इस बात का दुख है कि हमने हमारे बच्चे को खो दिया है, लेकिन तुम मुझ पर सारा इल्जाम लगाने में इतने बिजी हो कि तुमको इसका ध्यान भी नहीं आया। वह बच्चा मेरी कोख में था, उसे इतने महीनों से मैंने महसूस किया था, और अब उसके जाने के बाद मुझे आराम की ज़रूरत है। मुझे किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो मुझे समझे। क्या तुम्हें मेरी ज़रा से फिक्र है भी या नहीं? उद्धरण चिन्ह। कनिका ने अपने गालों से बहते आंसुओं के साथ उस शिकायत की। उसके रवैया ने उसे काफ़ी निराश कर दिया था। कनिका की बात सुनकर नमन ने एक लंबी आह भरी। फिर वह उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन कनिका ने उसे पीछे धकेल दिया। नमन, मैं काफ़ी पहले से जानती थी कि तुम्हारे माता पिता सिर्फ बच्चों के लिए मुझे अपनी बहू के रूप में अपने के लिए सहमत हुए थे। मुझे तुम्हारी पत्नी बनते हुए देखकर वह ज़्यादा खुश नहीं थे, और अब जब हमारा बच्चा जा चुका है, तो अब उन्हें तुम्हारी और मेरी शादी के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। नमन की मां कनिका के प्रति कभी भी अच्छी नहीं रही थी। वह हमेशा से ही उसे नीचे नज़रों के साथ देखी थी, और अब बच्चे के जाने के बाद वह कनिका से दूरी बनाए रखने के लिए सभी बहाने ढूंढ लेगी। बच्चों की वजह से नमन बहुत परेशान था। कनिका की शिकायत सुनकर वह और भी ज़्यादा नाराज हो गया था। लगातार इसकी शिकायत सुनने के बाद उसने फिर से अपनी आवाज़ उठाई। अभिमान बस करो। उद्धरण चिन्ह। वह गुस्से में चिल्लाया। कनिका की आंखें अचानक से चौड़ी हो गई और उसने कहा, तुम मुझ पर फिर से चिल्ला रहे हो? नमन, तुम अब मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हो, बिल्कुल भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात को कहते हुए वह लगातार उसे मुक्कों से मार रही थी। नमन ने एक कदम भी पीछे नहीं बढ़ाया। उसने सोचा कि कनिका शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुकी है।
तो ये स्वाभाविक था कि वह खुद पर से अपना नियंत्रण खो देती। नमन उसे दोष देना चाहता था, लेकिन साथ ही उसके मन में उसके लिए फीलिंग्स भी थी। वह जाकर भी उसे पर दोबारा आप नहीं लग सकता था। कनिका परेशानी के बारे में न्यूज़ ने नई प्रोग्रेस बनाई थी। कनिका की कंपनी स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप ने एक अस्पष्ट स्टेटमेंट रिलीज कर दी थी। फिर भी हस्तक्षेप करने वाले नेटिजन स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप को समझने में कामयाब रहे। स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप प्रेस स्वीकार किया था कि ईशानी ही वह व्यक्ति थी जिसे नफरत के कारण कनिका को धक्का दिया था और इस तरह कनिका ने अपना बच्चा खो दिया। जल्द ही जिसने भी यह खबर सुनी वह पागल हो गया था। वे सभी लोग ईशानी को गाली देने लगे थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अभी भी ईशानी के पक्ष में बात की थी, लेकिन उनके शब्द तुरंत ही निंदा की लहर में डूब गए। जैसे ही चीज़ है बदतर और अधिक तीव्र होती जा रही थी, घटना के नायकों में से एक कनिका ने एक और कदम उठाया। स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप के ऑफिशियल अकाउंट ने कनिका का एक वीडियो रिलीज किया, जिसमें वह काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर और बिल्कुल पीली नजर आ रही थी। मैंने उसे यानी कि ईशानी को दूसरे दिन वीडियो शूट करते हुए देखा और मैं देखना चाहती थी कि वीडियो कैसा शूट हुआ है, इसलिए मैंने उसे कैमरा मांगा था, लेकिन उसने मुझे कैमरा देने से इनकार कर दिया। शायद वह मेरे कैमरा मांगने वाली बात को लेकर गुस्से में थी, इसलिए उसने मुझे धक्का दिया। ईशानी ने काफ़ी तेजी से मुझे धक्का दिया था, जिस वजह से मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं गिर गई। उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। आप सभी लोग प्लीज़ उसको क्रिटिसाइज मत करें। उद्धरण चिन्ह। ऐसा लग रहा था कि कनिका ईशानी के लिए बोल रही थी, लेकिन वास्तव में वह जानबूझकर इसने के लिए और भी ज़्यादा परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर रही थी। वह चाहती थी कि ईशानी हमेशा के लिए इन अपशब्दों में डूब जाए। वीडियो को केवल कुछ ही मिनट के अंदर सैकड़ों हजारों कमेंट मिले और लाखों लोगों ने इसे दोबारा पोस्ट किया, जिससे पता चलता है कि नेटिजन्स ने इस घटना पर कितना ध्यान दिया था। जैसा कि अपेक्षित था, अधिक से अधिक लोगों ने ईशानी को डांटना शुरू कर दिया। कुछ नाइट्रोजन ने एक टॉपिक बनाया, बन इन हेल बिच ईशानी, और टॉपिक के फॉलोअर्स की संख्या शीघ्र ही 1000 मिलियन हो गई। ईशानी इस समय सबसे बड़े स्तर से भी अधिक लोकप्रिय हो गई थी। इसकी वजह से पूरी सोशल मीडिया साइट भी क्रश हो गई। अभी जनता की राय एक तरफा है। अगर हम जल्द ही अपना बचाव नहीं करते हैं तो हम कनिका से पूरी तरह हार जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। शिवानी ने अपने फ़ोन का इंटरनेट बंद कर दिया और सोफे पर बैठे लोगों की ओर देखने लगी। आशीष ने उससे पूछा, ईशानी को डिफेंड करने के लिए तुम्हारा क्या प्लान है? उद्धरण चिन्ह। वहाँ कोई भी गवाही या सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अगर हम अब अपने पक्ष में कुछ बोलेंगे भी तो लोग हम पर विश्वास नहीं करेंगे। आशीष परेशान था, लेकिन हम अपने हाथ रखकर यहाँ बैठे भी नहीं रह सकते हैं। नंदिनी इस बात से क्रोधित थी कि लोग सिर्फ एक तरफ बयान सुनकर ही इतने सारे कमेंट्स कर रहे थे। वह वास्तव में उन नेटिजन्स के चेहरे पर तमाचा मारना चाहती थी। शिवानी ने अपने होंठ भींच लिए। इस वक्त उसके दिमाग में कोई अच्छा आइडिया भी नहीं आ रहा था। उसने ईशानी की ओर देखा और उससे पूछा, ईशी, हमें अब क्या करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपनी बाहें ऊपर उठाई। अभी जो कुछ भी हो रहा है वह बिल्कुल वही है जो कनिका देखना चाहती है। अगर मैं कोई बयान दूंगी तो लोग इसे सिर्फ एक बहाना मानेंगे। तो फिर जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो। मेरे कुछ भी कहने से अब कुछ नहीं बदलेगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर नंदिनी को असहाय महसूस हुआ। उसने कहा, इस बार हम सचमुच जैसिका के बारे में कुछ नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। अभिमान, जो इतने समय से सबकी बातें सुन रहा था और चुप था, अचानक बोला, हमें इसका सामना करना ही होगा। कनिका बिना किसी सबूत का ईशानी पर इल्जाम लगा रही है, तो हम उन्हें यह साबित करने के लिए सबूत पेश करने के लिए कह सकते हैं। कनिका को इस बात का सबूत देना होगा कि उसे ईशानी नहीं नीचे धकेल दिया था। उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल ठीक कहा आपने। शिवानी ने अपनी आंखें झपकाई। फिर उसने आगे कहा, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उन लोगों के पास कोई सबूत नहीं है, और अगर ऐसा ही है तो वही ये सब सिर्फ ईशानी को बदनाम करने के लिए कर रही है। साथ ही हम बाकी लोगों को बता सकते हैं कि ईशानी और कनिका के बीच क्या हुआ है। उद्धरण चिन्ह। इससे कहानी में काफी बड़ा ट्विस्ट आएगा। नंदिनी ने उत्साहपूर्वक उसे टोकते हुए कहा। बाकी लोगों की कंपैरिजन आशीष बहुत आशावादी नहीं था। अब तक तो वह हर सिचुएशन को फेस करने के लिए प्रिपेयर हो गए होंगे। हम। उद्धरण चिन्ह। चुप रहो तुम। उद्धरण चिन्ह। शिवानी और नंदिनी ने एक साथ उसे पर चिल्लाते हुए कहा। उन दोनों को अपनी तरफ घूरते हुए देखकर आशीष ने अपना मुंह बंद रखना ही ठीक समझा। ये देखकर ईशानी खुद को हंसने से नहीं रोक सकी।
मूल रूप से इस वक्त उसका मूड काफी सीरियस था, लेकिन अब सबके साथ बैठने के बाद वह काफी हद तक रिलैक्स फील कर रही थी। वह पीछे मुड़ी और अभिमान की ओर देखकर मुस्कुराई। इन अच्छे दोस्तों के होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे हाल न किया जा सके। इससे पहले कि ईशानी और अन्य लोग अपना संदर्भ व्यक्त कर सके, एक और वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किया गया था। ये वीडियो उसे घटना का पूरा रिप्लाई था। उसे वीडियो में ईशानी ने कनिका को धक्का नहीं दिया था, कनिका अपने आप गिर गई थी। वीडियो देखने के बाद हर कोई इसी नतीजे पर पहुंचा कि ईशानी की इन सब में कोई गलती नहीं है। जो नतीजे अभी तक ईशानी को कोस रहे थे वह गलत साबित हुए। हालांकि वे सभी गुमनाम थे, इसलिए खुद को सुधारना उनके लिए शर्मनाक नहीं था। आभासी दुनिया इसी तरह काम करती है। मैंने तुमसे कहा था, ईशानी ऐसा क्यों करेगी? क्या तुम लोग नहीं जानते हो कि कनिका बेशर्म है? वास्तव में उसने जानबूझकर अपनी बहन की बदनामी करने की कोशिश की। मुझे तो समझ नहीं आता कि ये लड़की इतनी गिर कैसे सकती है। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी पिछले 2 दिनों से ऑनलाइन थी। हालांकि वह गुस्से में थी, लेकिन इसी तरीके के सारे कमेंट पढ़ने के बाद वह जोर जोर से हंसने लगी। जहां तक उसे याद था, जिस इंसान ने ये कमेंट किया था वह यूनिटी जान में से एक था, जिसने ईशानी को पहले सबसे ज्यादा कोसा था। निश्चित रूप से इंटरनेट पर लोग केवल यही जानते थे कि इसका अनुसरण कैसे करते हैं। उनमें से किसी ने भी पहले सच्चाई जानने की जहमत तक नहीं उठाई। अनटाइटल्ड चैप्टर 144। इंटरनेट पर ईशानी और कनिका का वीडियो रिलीज हो चुका था। उसे वीडियो को देखने के बाद सब लोग समझ गए थे कि पूरी दुर्घटना में ईशानी का कोई हाथ नहीं था। ये वीडियो कहाँ से आया? जान ने नंदिनी के पास आते हुए उससे पूछा। नंदिनी ने उसकी ओर देखा, फिर उसने माउस पर क्लिक किया और एक पेज सामने आ गया। इट्स में गरिमा ईशानी इस नाम से अनायास ही परिचित थी। ईशानी ने अपनी बाहें चढ़ा ली। आईडी के सर्टिफिकेशन के हिसाब से यह इंसान एक स्टार एक्टर था, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में से कोई। उसे पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद ईशानी को पता चल गया कि यह अकाउंट और किसी का नहीं बल्कि गरिमा का है। ईशानी, क्या तुम इसे जानती हो? नंदिनी ने उत्सुकता से पूछा। उसने नोट किया कि ईशानी अचानक उसे आईडी को अलग तरीके से देख रही थी। हाँ, मैं इसे जानती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने धीरे से अपनी गर्दन हिलाए और स्क्रीन पर उसे पेज को देखने लगी। उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। गरिमा के पास ये वीडियो क्यों था और भला उसने उसकी मदद क्यों की? गरिमा के अचानक इस तरह वीडियो रिलीज करने से जेसिका का पूरा प्लान खराब हो गया था, और जिस चीज में चीजों को और भी बेहतर बना दिया था वह था रोहित वापस आ चुका था। वापस आते ही उसने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसकी तेज चल और दृढ़ रवैया ने जेसिका को पूरी तरह से हरा दिया था। स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप के प्रेसिडेंट के रूप में मुझे इस घटना के प्रभाव के लिए गहरा खेद है। उद्धरण चिन्ह। स्टेज पर कदम रखते ही रोहित ने दर्शकों से माफी मांगी। फिर उसने आगे कहा, ईशानी स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप के मोस्ट आउटस्टैंडिंग रिपोर्टर में से एक है और इस इंसिडेंट की वजह से उसे भी काफी ज्यादा हर्ट हुआ है, और हम कानून की मदद से उसके साथ इंसाफ करेंगे। ऑनलाइन उसको लेकर जितने भी अपमानजनक कमेंट किए गए हैं, हमने उन्हें क्लीन करने के लिए अपनी कंपनी के वर्कर्स को कम पर लगा दिया है। अगर जरूरत पड़ी तो हम वो कमेंट करने वाले लोगों पर मुकदमा भी करेंगे। जिंदगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुरंत हंगामा मच गया था। सभी रिपोर्टर्स ने विश्वास से एक दूसरे की ओर देखा। इससे भी सभी आश्चर्यचकित रह गए कि स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप ने कुछ दिनों में अपना रुख बदल लिया। कनिका और ईशानी की खबर सामने आने के बाद स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप में एक बयान जारी किया था जिसमें कहा गया था कि ईशानी दोषी थी। हालांकि गरिमा की वीडियो रिलीज करने के साथ ही स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप के रुख में बदलाव समझ में आया। रोहित ने स्टेज के नीचे एक दूसरे से फुसफुसाते हैरी पॉटर की ओर देखा और कहा, यहाँ मुझे 2 अनाउंसमेंट करनी है। उद्धरण चिन्ह। अभी तक कॉन्फ्रेंस रूम में शोरगुल मचा हुआ था, अगले ही पल सब बिल्कुल शांत हो गए। सभी ने ध्यान से रोहित की तरफ देखा और उसकी बात सुनाने लगे। सबसे पहले रोहित ने एक उंगली उठाए और आगे कहा, स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप जेसिका के साथ अपनी पार्टनरशिप यहीं पर खत्म कर रहा है। आज से वह हमारी कंपनी की जनरल मैनेजर नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इन शब्दों में रिपोर्टर को एक बार फिर आश्चर्यचकित कर दिया। इससे पहले कि यह प्रतिक्रिया दे सके, रोहित ने नंबर 2 का इशारा किया और कहा, दूसरा, स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप कनिका के साथ भी अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा है। आज से वह स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप की आर्टिस्ट नहीं है। ठीक है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बस इतना ही। उद्धरण चिन्ह। रोहित खड़ा हुआ। उसने एक हाथ से अपने सूट के बटन लगाए और सर ऊंचा करके वहां से चला गया।
ये देखकर स्टेज के नीचे मौजूद सभी रिपोर्टर खड़े हो गए और उसका इंटरव्यू लेने की उम्मीद में उसकी तरफ दौड़ पड़े। हालांकि रोहित के साथ आए लोगों ने उनका रास्ता रोक दिया। वे सभी सिर्फ और सहाय होकर देख सकते थे क्योंकि रोहित की आकृति उनके विचारों से गायब हो गई। जैसे ही रोहित मीटिंग रूम से बाहर निकला, उसका सामना जेसिका से हुआ। जेसिका ने उसे उदासीनता से देखा और सवाल किया, मिस्टर मेहरा, आपके कहने का क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह। रोहित ने तिरछी नज़र से उसकी ओर देखा और व्यंग्यपूर्वक कहा, मेरा क्या मतलब है? क्या तुम्हें सीधे शब्दों में बात समझ नहीं आती है? उद्धरण चिन्ह। जेसिका ने उपहास किया और मजाकिया ढंग से कहा, मिस्टर मेहरा, मैं समझती हूँ। आपने मुझे ईशानी के लिए निकाल दिया है ना? उद्धरण चिन्ह। जब तुम्हें पहले से ही सब कुछ पता था तो तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? रोहित ने जेसिका को वहीं छोड़कर आगे बढ़ने से पहले उसे तिरस्कारपूर्वक देखा। जेसिका ने अपने हाथ कसकर भींच लिए। उसके नाखून उसकी हथेली में गहराई तक दास गए थे, लेकिन उसे जरा सा भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसने नफरत से अपने दांत पीस लिए और भयानक भयावह दृष्टि से रोहित के पीठ की ओर देखने लगी। रोहित, ईशानी, तुम दोनों इतनी जल्दी संतुष्ट मत हो। मैं तुम दोनों से अपना बदला जरूर लूंगी, उसने मन में सोचा। रोहित काफी बोल्ड है। दैट्स न्यू। उद्धरण चिन्ह। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ईशानी ने कहा। उसके लिए रोहित सिर्फ फनी, क्यूट और एक जग था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक निर्णायक नेता बनेगा। बेशक वो है। क्या तुम नहीं जानती हो कि उसका पालन पोषण कैसे हुआ है? उद्धरण चिन्ह। आशीष को गर्व महसूस हुआ। वह तुम्हारी तारीफ नहीं कर रही है, तो तुम्हें किस बात पर इतना प्राउड फील हो रहा है? शिवानी ने उस पर अपनी आंखें घुमाई। शिवानी, क्या तुम्हें हर दिन मुझसे झगड़ने में मजा आता है? आशीष की आंखें चमक उठी क्योंकि उसकी दिलचस्पी इस छोटी लड़की में बढ़ती जा रही थी। शिवानी को कुछ घबराहट महसूस हुई। उसने तुरंत से जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुमसे बिल्कुल भी बहस नहीं करना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। इसके साथ ही उसने अपनी मां ने अपनी छाती के आगे कर ली और अपना सिर उससे दूर कर लिया। आशीष ने अपनी भौहें ऊपर उठाए और ईशानी ने कहा, ईशानी, अब जब जेसिका ने स्पेशल एंटरटेनमेंट छोड़ ही दिया है, तो तुम्हें इतनी परेशानी नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। ईशानी उससे सहमत नहीं थी। उन्होंने कहा, ये सच है कि उसने स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप छोड़ दिया है, लेकिन अगर वह चाहेगी तो वह अभी भी मेरे लिए परेशानी खड़ी करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगी। इसके अलावा उसका और कनिका का प्लान पूरी तरह फेल हो चुका है, जिस वजह से इस समय उन दोनों को मेरे प्रति बहुत सारी शिकायत होनी चाहिए। ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने मुझे फंसाने की कोशिश की है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है अभिमान, हम इन सभी को एक ही समय में क्यों नहीं निपटा लेते? हमें इन चीज़ों को बहुत लंबे समय तक नहीं छोड़ना चाहिए, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम उन सभी से एक साथ निपटने में समर्थ नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आशीष जल्द से जल्द चीज़ों को निपटाना चाहता था, ताकि उसे और बाकी लोगों को हर समय ईशानी के बारे में चिंता करने की जरूरत न पड़े। अभिमान ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने मूड परेशानी की ओर देखा और धीरे से पूछा, ईशानी, इस बारे में क्या सोचती हो? उद्धरण चिन्ह। हालांकि वह आशीष की बात से सहमत था, लेकिन फिर भी उसने एक बार ईशानी से पूछने का फैसला किया। सभी मामलों को एक ही बार में सुलझाना आसान है, लेकिन हम उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि ईशानी कुछ उत्तर दे पाती, शिवानी ने अपनी राय व्यक्त की। ईशानी ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, मैं शिवानी से सहमत हूँ। हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इसे तुम्हारी मर्जी। अभिमान ने आगे बढ़कर ईशानी के बालों को प्यार से सहलाया। ईशानी ने मीठी मुस्कान के साथ जवाब दिया, थैंक यू। उद्धरण चिन्ह। अभिमान मुस्कुराया और फिर आशीष से कहा, जेसिका के चले जाने से स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप में अब कोई जनरल मैनेजर नहीं है। तुम वह पोजीशन ले सकते हो और कुछ समय के लिए मेरे लिए ईशानी की देखभाल भी कर सकते हो। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। आशीष तुरंत सहमत हो गया। रोहित की इस तरह अचानक कम ने त्रिपाठी ग्रुप को आश्चर्यचकित कर दिया था। त्रिपाठी इस वक्त घाटे में थे। वास्तव में क्या हो रहा है? नमन के पिता आनंद ने अपना हाथ तेजी से टेबल पर पटक दिया। वह इस वक्त इतने क्रोधित थे कि उनकी आंखें चौड़ी हो गई और उसके माथे की नसें उभर आई। जेसिका ने उदासीनता से कहा, मैं कभी भी इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। उद्धरण चिन्ह। हालांकि आदत गुस्से में थे, लेकिन जेसिका शांत रही। डीग्यू, आनंद ने व्यंग्यपूर्वक कहा, क्या तुम बहुत शक्तिशाली नहीं हो? फिर तुमने सब कुछ गड़बड़ क्यों कर दिया? क्या ईशानी इतनी अच्छी थी? 2 अंकल, आप काफी आगे बढ़ रहे हैं।
जेसिका ने उसे स्पष्ट रूप से देखा और कहा, चाहे मैं कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मैं अभी भी सिर्फ एक इंसान हूँ। कई चीज मेरे लिए अप्रत्याशित है। मेरा प्लेन अच्छे से कम कर रहा था। इस बार ईशानी के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अचानक से यह वीडियो रिलीज हो गया। तो भला मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह। तुम, जेसिका की ओर इशारा करते हुए अनंत का हाथ बुरी तरह कांपने लगा। सच में काफी गुस्से में थे। ये देखकर सुलेखा तेजी से आगे बढ़ी और धीरे से उसके पीठ थपथपाई। आनंद, तुम जेसिका पर गुस्सा मत करो, वह ठीक कह रही है। काफी सारी चीज वाकई अनएक्सपेक्टेड थी। हमें इन सब के लिए सिर्फ और सिर्फ कनिका को जिम्मेदार ठहरना चाहिए। सिर्फ वही है जिसे कुछ भी काम सही से नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। वह अब कैसी है? थोड़ा शांत होने के बाद आनंद ने पूछा। सुरेखा ने तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा, और क्या ही हो सकता है? सांसें चल रही है उसकी। उद्धरण चिन्ह। आनंद ने उसे पर चेतावनी भरी दृष्टि डाली और कहा, अगर वह वापस आती है तो याद रखना कि तुमने ये शब्द कैसे कहे थे। क्या तुम भूल गई हो कि कनिका ने कहा था कि अग्निहोत्री ग्रुप जल्दी ही उसका होने वाला है? उद्धरण चिन्ह। ठीक है, सुलेखा ने अनिच्छा से उत्तर दिया। उस समय त्रिपाठी परिवार ने बिना किसी अनुग्रह के कनिका को अपने परिवार में शामिल कर लिया था, क्योंकि वह गर्भवती थी। इसके अलावा कनिका ने उनसे वादा किया था कि उन्हें अग्निहोत्री ग्रुप के 20% शेयर मिलेंगे। हालांकि अब बच्चा जा चुका था, लेकिन अग्निहोत्री ग्रुप अभी भी दांव पर था। वह लोग चाहकर भी कनिका पर कठोर नहीं हो सकते थे। विनमान के अग्निहोत्री ग्रुप की कमान संभालने का इंतजार कर रहे थे। जब तक अग्निहोत्री ग्रुप ऑफिशियली नमन के नाम नहीं हो जाता, तब तक वह कनिका के साथ कुछ नहीं कर सकते थे। वैसे भी उन सभी को कनिका कुछ खास पसंद नहीं थी। आनंद अभी भी कुछ प्लानिंग कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसने सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया हो। उन्होंने अपनी नजरें उठाकर अपनी भतीजी जेसिका की ओर देखा। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, जेसिका, तुम अब मेरी कंपनी में काम कर सकती हो। जब कनिका अग्निहोत्री ग्रुप नमन के हवाले कर देगी, तो तुम वहां जाकर नमन की मदद करना और वहां काम करना। उद्धरण चिन्ह। कंपनी में मेरी पोजीशन क्या होगी? जेसिका ने सीधा सवाल किया। आनंद नहीं एक पल के लिए सोचा। जेसिका के अचानक इस तरह सवाल करने पर वह हैरान रह गया था। हालांकि वह जितना चालाक था, उतनी ही जल्दी उसने अपना होश संभाला और उसे जवाब दिया, सच कहूं तो अभी कंपनी में कोई भी इम्पोर्टेंट पोजीशन अवेलेबल नहीं है। तो क्या तुम मेरी असिस्टेंट बनना चाहोगी? उद्धरण चिन्ह। उसने ऐसी बात की मानो वह से दान दे रहा हो। जेसिका ने उपहास किया, असिस्टेंट? आप सोचते क्या है कि आप कहोगे और मैं आपकी असिस्टेंट बनने के लिए तैयार हो जाऊंगी? उद्धरण चिन्ह। जाने कितनी ही कंपनियों ने जेसिका को एक एक कंपनी से बाहर निकालकर उनकी कंपनी में अच्छी सैलरी और हाईएस्ट पोजीशन ऑफर की थी, लेकिन उसने उन सभी को अस्वीकार कर दिया था। सिर्फ त्रिपाठी परिवार के लिए उसने एक एक ग्रुप में अपनी नौकरी छोड़ दी और नमन की मदद करने के लिए स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप में प्रवेश किया। लेकिन अब उसके प्यारे चाचा पूरी तरह भूल गए थे कि उसने उनके परिवार के लिए क्या त्याग किया है। वह उसे सिर्फ एक छोटी सी पोजीशन यानी कि अपने असिस्टेंट की पोजीशन दे रहे थे। ये सचमुच कितना विडंबनापूर्ण था। अनटाइटल्ड चैप्टर 145। रोहित की स्पीच पूरी होने के बाद अब आशीष की बारी थी। आशीष के चेहरे पर हमेशा की तरह एक मुस्कुराहट बनी हुई थी। उसका चेहरा चमक रहा था। ईशानी, क्या तुम्हारा देवर हमेशा ही इतना मुस्कुराता रहता है? उद्धरण चिन्ह। नंदिनी ने ईशानी के कान में फुसफुसाकर उससे पूछा। ईशानी ने उस आदमी की ओर उज्जवल मुस्कान के साथ देखा। उसने बेबसी के साथ कहा, वह बिना कुछ किए भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। उद्धरण चिन्ह। आशीष ऊर्जावान और मिलनसार था, अभिमान से बिल्कुल अलग, जो शांत, सभी लोगों से दूरी बनाकर रहने वाला और हमेशा अपनी डिग्निटी मेंटेन करने वाला था। उनकी मां के सौभाग्य की बात थी कि उनके पास ऐसे दो बेटे थे जिनकी पर्सनैलिटी दूसरे से बिल्कुल अलग है। हेलो एवरीवन, आई एम आशीष, द न्यू जनरल मैनेजर। उद्धरण चिन्ह। आशीष के सेंटेंस पूरा करने के बाद पूरे मीटिंग रूम में तालियों की आवाज गूंज गई। आशीष ने संतुष्टि में से हिलाया, लुक्स लाइक आई एम वेलकम। उद्धरण चिन्ह। अगर ये कंपनी के कॉन्फ्रेंस रूम नहीं होता, बल्कि कोई सेलिब्रिटी मीटिंग होती, तो निश्चित रूप से यहाँ लोग खुशी से चीखने लगते। कुछ ही समय आशीष के मुंह से कुछ और भूसी पॉइंट बातें निकली। ईशानी ने इतनी ऊब महसूस करते हुए जमीली कि वह लगभग सोने ही वाली थी। अचानक से उसने अपना नाम सुना, ईशानी। उद्धरण चिन्ह। उसने अपने नजरें उठाकर इधर उधर देखा तो पाया कि हर कोई उसे ही देख रहा है। आशीष ने तुम्हें पुकारा है, नंदिनी ने काफी धीमी आवाज में फुसफुसाकर कहा।
ईशानी ने उसकी तरफ देखा, फिर उसने अपनी नजरें उठाकर आशीष की तरफ देखा। आशीष से देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट देखकर उसने अपनी आंखें घुमाने की अपनी इच्छा को रोका और धीरे धीरे खड़ी हो गई। उसने जवाब दिया, ये मिस्टर आशीष। उद्धरण चिन्ह। इट्स फाइन। आशीष की मुस्कुराहट और भी चौड़ी हो गई। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि फेमस फिगर कैसे दिखते हैं। उद्धरण चिन्ह। ईशानी रूखेपन के साथ मुस्कुराए। क्या ये लड़का उसे भीड़ में कांटा बनाने की प्लानिंग कर रहा था? वह पहले से ही महिलाओं की ईर्ष्यालु निगाहों को अपने ऊपर महसूस कर सकती थी। वह उसके लिए दुश्मन बन रहा था। आशीष को समझ नहीं आया कि वह क्या कर रहा है और उसने अपनी बात जारी रखी। मैं उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत होगी। तुम किसी सुपरस्टार से काम नहीं हो। उसके बाद उसने कहा, ईशानी, क्या तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने में इंटरेस्टेड हो? मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि यह काफी सेंसेशनल होगा। उद्धरण चिन्ह। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ईशानी ने अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। आशीष का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या उसने कुछ ज्यादा बोल दिया था? आशीष ने देखा कि ईशानी के चेहरे पर गुस्से के भाव दिख रहे थे, इसलिए उसने जल्दी से वह बात वही खत्म कर दी। ऑलराइट, तुम बैठ सकती हो। उद्धरण चिन्ह। आशीष के बगल में बैठे हुए रोहित ने अपनी हंसी को दबाए हुए रखा और खुश होकर बोला, तुम ईशानी को इसी तरह चिढ़ाओ, फिर देखते हैं कि अभियान तुम्हारा क्या हाल करेगा। मीटिंग खत्म होने के बाद कुछ लड़कियों ने मीटिंग रूम के दरवाजे पर ईशानी और नंदिनी का रास्ता रोक दिया था। फिर लड़कियां पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की थी। ईशानी मीडिया डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों के अलावा बाकी डिपार्टमेंट के लोगों को ज़्यादा नहीं जानती थी। जहां तक उसके सामने खड़े हुए बाकी डिपार्टमेंट की लड़कियों की बात थी, उसे लगा कि वह उन्हें थोड़ा जानती है, लेकिन उसे उनके नाम नहीं पता थे। वह सभी लड़कियों सिर्फ ईशानी को परेशान करने के लिए आई थी। इस बात के पता होने के बावजूद भी ईशानी विनम्रता से मुस्कुराई, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह। उन लड़कियों ने उसे अभद्रता से देखा और कहा, तो तुम ऐसी दिखती हो। मुझे लगा था कि तुम ज्यादा खूबसूरत होगी। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुनकर नंदिनी के माथे पर बल पड़ गए। क्या तुम लोगों को पता नहीं है कि किसी की शक्ल सूरत के ऊपर कमेंट करना कितना गलत है? उद्धरण चिन्ह। मुझे इसके लिए पोलाइट क्यों होना चाहिए? उनमें से एक लड़की ने ठंडी आवाज में कहा। उसने बिल्कुल ठीक कहा, ये सिर्फ एक रखेल है, तो इसके बारे में कोई कुछ भी कहे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उद्धरण चिन्ह। तुम गलत बोल रही हो। ये लड़की बहुत अमेजिंग है। आखिरकार मिस्टर मेहरा के साथ संबंध बनाना कोई आसान बात थोड़ी है। वह सभी लड़कियां ईशानी का मजाक बनाते हुए उसके ऊपर हंसने लगी। नंदिनी इस पर कितने गुस्से में थी और वह उन्हें सबक सिखाने ही वाली थी। उसी वक्त पर ईशानी ने उसे पीछे खींच लिया और बोली, नंदिनी, इन लोगों से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। इनके जैसे लोगों को मुंह लगाना ही हमारी तो ही होंगी। उद्धरण चिन्ह। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये सिर्फ जेलस लूजर्स का एक ग्रुप है, जिन्हें लोगों पर हंसने के अलावा और कुछ नहीं आता है। नंदिनी ने उपहास किया। उसकी बात सुनकर भी सभी महिलाएं नाराज हो गई। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। जो कोई भी जवाब दे। नंदिनी ने उत्तेजक ढंग से अपनी ठुड्डी उनकी ओर झुकाई। ईशानी ने अपने माथे पर हाथ फेरा। क्या उसने अभी कुछ देर पहले नंदिनी कौन से बहस न करने के लिए नहीं कहा था? तो फिर वह ऐसा क्यों कर रही है? तुम जानती हो कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। वह औरतें गुस्से में आगे बढ़े और उन्होंने नंदिनी के बाल पकड़ लिए। स्टॉप, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? नंदिनी कोशिश की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी और न ही वह इसके लिए तैयार थी, इसलिए उसने हैरानी के साथ चिल्लाकर कहा और उसकी आंखों में से आंसू बह निकले। उन औरतों ने नंदिनी के बालों को काफी तेजी से पड़ा हुआ था। ईशानी उन औरतों को रोकने की कोशिश में तेजी से आगे बढ़ी। उसने चिल्लाकर कहा, आई वार्न यू, अगर तुम अभी के अभी उसे नहीं छोड़ती हो, तुम्हें मिस्टर मेहरा को बोलकर तुम्हें यहाँ से फायर करा सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। हालांकि उनमें से किसी भी औरत ने ईशानी की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अभी भी नंदिनी के बालों को अपनी मुट्ठी में बिछ हुआ था और वह नंदिनी को अपने लंबे नाखूनों से खरोच रही थी। ईशानी अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने दहाड़ते हुए कहा, स्टॉप राइट नाउ। एक सेकंड के लिए वहां बिल्कुल सन्नाटा पसर गया। ईशानी की गुस्से भरी आवाज सुनकर वह सभी औरतें डर गई और अपनी जगह पर रुक गई। मौके का फायदा उठाते हुए नंदिनी ने उन्हें दूर धकेल दिया और अपने बाल पीछे खींच लिए। हालांकि बैंडबाजी में वह ये बात भूल गई कि उसने आज हाई हील पहनी हुई थी और वह पीछे की ओर गिर गई। ईशानी के मुंह से अचानक निकला, नंदिनी। गॉड,
मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? उद्धरण चिन्ह। नंदिनी ने बेबसी के साथ अपनी आंखें बंद कर ली। वह अपने शरीर में होने वाले दर्द का स्वागत करने के लिए तैयारी कर रही थी। हालांकि उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय वह किसी की घर में बाहों में गिर गई थी। उसकी नाक में एक काफी प्लेजेंट स्मेल घुस गई। वह स्मेल काफी जानी पहचानी थी और उसका अंदाजा लगता ही उसका दिल झकझोर हो गया। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और उस व्यक्ति को देखने की हिम्मत नहीं की जिसने उसे बचाया था। मिस्टर मेहरा। उद्धरण चिन्ह। उन औरतों के मुंह से डर के कारण काफी धीमी आवाज में निकला। उसके बाद वहां ईशानी की आवाज आई, रोहित, थैंक गॉड तुम सही समय पर आ गए, वरना डर था कि नंदिनी गिर जाती। उद्धरण चिन्ह। वॉट? नंदिनी ने अचानक से अपनी आंखें खुली और उसकी आंखें एक जोड़ी की हरी आंखों से जा मिली। एक पल के लिए वो अवाक रह गई, फिर वह रोहित की गहरी नजरों से बचते हुए ईशानी की ओर मुड़ गई। ईशानी, तुम किस बारे में बात कर रही हो? उसने गुस्से में कहा। ईशानी बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। उसने देखा कि रोहित ने सही समय पर नंदिनी को बचा लिया और पाया कि नंदिनी अब बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर भी उसने अपनी आंखों को कसकर बंद किया हुआ था। उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। उसने देखा कि नंदिनी ने अभी भी खुद को रोहित के बाहों में छुपाया हुआ है और उसने उसे बढ़ावा देने का फैसला किया। इस प्रकार उसने जानबूझकर नंदिनी को उकसाया। अगर वह ऐसा नहीं करती तो नंदिनी अपनी आंखें कैसे खोलती? क्या तुम ठीक हो? अपने सामने खड़ी हुई एनर्जेटिक लड़की को प्यार से देखते हुए रोहित ने धीमी आवाज में पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू मिस्टर मेहरा। नंदिनी को एहसास हुआ कि वह अभी भी उसकी बाहों में है और वह जल्दी से उससे दूर हो गई। उसका लहजा विनम्र लेकिन काफी फॉर्मल था। ये सुनकर रोहित ने थोड़ी सी भौहें सिकोड़ ली। उसकी आंखों में निराशा की एक लहर चमक रही थी, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को शांत कर लिया और कठोर नजरों के साथ उन औरतों की तरफ देखा जिन्होंने ईशानी और नंदिनी के लिए मुश्किल खड़ी की थी। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यहाँ क्या हुआ? उसने पूछा। हम उनमें से एक लड़की ने समझाने की कोशिश की लेकिन वह बहुत डरी हुई थी कि आवाज कट रही थी। वह एक सेंटेंस तक पूरा नहीं कर पा रही थी। रोहित ने ठंडी नजरों के साथ उनकी तरफ देखा और फिर उसने ईशानी की तरफ देखा। मिस ईशानी, यहाँ क्या चल रहा है? उद्धरण चिन्ह। रोहित ने बिजनेस टोन में कहा। प्रोफेशनल लेकिन अलग। सभी औरतों ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या ईशानी रोहित की रखेल नहीं थी? तो भला रोहित बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ क्यों देख रहा है? वह उसे इतना सख्त लहजे में बात कैसे कर सकता है? क्या जो अफवाह है उन्होंने सुनी वह झूठ थी? कुछ नहीं, ये सिर्फ औरतों के बीच होने वाला एक छोटा सा विवाद था। ईशानी इस बात को ज्यादा बड़ी डील नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने ऐसे जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर रोहित के माथे पर बल पड़ गए। वह समझ गया था कि ईशानी के कहने का क्या मतलब है और उसने उन औरतों की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, मैं मीटिंग रूम में अभी कहा था कि स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप को ऐसे एम्प्लॉइज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जो दूसरों के लिए मुश्किल खड़ी करें और कंपनी की एकजुटता को नष्ट करें। उद्धरण चिन्ह। मैं तुम्हें यह आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर तुम में से किसी ने भी दोबारा ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें सीधा कंपनी से बाहर निकाल दूंगा। उद्धरण चिन्ह। उन सभी औरतों ने एक स्वर में उत्तर दिया, हम समझ गए मिस्टर मेहरा। उद्धरण चिन्ह। फिर सब अपने काम पर वापस जाओ। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने उन सभी महिलाओं को डर के कारण वहां से भागते हुए देखा और आह भरते हुए कहा, गोश, जेलस औरतें किसी राक्षस से काम नहीं होती है। उद्धरण चिन्ह। तो तुम्हें और भी ज्यादा सावधान रहना चाहिए, रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा।